हाँ कहो जान। मेरी जान, कैसे हो तुम? फ्री हो इस वक्त तुम? मैं मसरूफ तो नहीं हूँ। तुम कहो तुम्हें क्या बात करनी है, मैं सुन रहा हूँ। अर्तुल साहब का फोन आया था। वो हमसे मिलकर कुछ बात करना चाह रहे हैं। किस बारे में बात करना चाहते हैं? दरअसल जो मेरे साथ हुआ था वो हकीकत जानना चाहते हैं। 1 घंटे बाद उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बुलाया है उन्होंने हमें। क्या कहते हो, चलना चाहिए हमें? जो मैं जानता हूँ मेरे लिए काफी है नूर। मेरा मतलब है कि हम बार बार इसी मामले पर बात करके आखिर क्या हासिल कर लेंगे। लेकिन ये महर के लिए है। मुझे उसकी परवाह क्यों हो? नहीं नूर, क्या यह मसला बार बार हमारे सामने इसी तरह आता रहेगा जबकि हम इससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी बात सुनो नूर, मैं जाऊंगा, मैं इस आदमी के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, सच में। अच्छा ठीक है रोहान। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या मैं जा सकती हूँ वहाँ? मेरे कहने का मतलब यह है कि एक औरत की जिंदगी का सवाल है। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ भी हो। क्या मैं जा सकती हूँ? मैं क्या कहूँ नूर फातिमा, जाओ। मेरा मतलब है कि तुमने जो कुछ बर्दाश्त किया है उसके बाद अगर तुम में इतनी हिम्मत है कि सामना कर सको तो फिर जाओ। ज़ैनब, आपने तो कमाल कर दिया। और ये तो सिर्फ एक टेस्ट शूट था। तुम तो काफी प्रोफेशनल निकली। ऐसा रहा तो सबको पीछे छोड़ दोगी। हाँ सही कहा। अरे तुम लोग मुबालगा कर रहे हो। नहीं ये सच है। तुम देखना, हम तुम्हारे साथ एक जबरदस्त शो करेंगे और रेटिंग तोड़ देंगे। ये सही कह रहा है, बिल्कुल सही। हमारी ऑफर मान लो। जरा ठहरे, आप अभी भी सोच रही हैं? अच्छा ठीक है, कर लेते। क्या जबरदस्त बात है। एलिफ का फोन है। हेलो यार, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। कुछ तो बताओ मुझे, क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे। क्या बनी तुम, एंकर या होस्ट? मतलब मुझे यही लगता है। क्या वाकई में? हाँ लाओ मुझे यही तो। लगता है। रमीज कुछ कहना चाहता है। ज़ैनब अब स्टार है। सच कह रहे हो यार? मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर। जाहिर है कुछ छोटी मोटी चीजें जो दुरुस्त करनी होती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये बेहतरीन है। मेरी बहन तो टैलेंटेड निकली। तो फिर हम इस खुशी में डिनर कर रहे हैं, ठीक है? वाह जबरदस्त। उमर से मिलने का मौका भी मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है जबरदस्त, मैं रेडी हूँ। मैं भी। कहाँ चलें? शाम को हमारे घर आ जाओ ना, एंजॉय करेंगे खूब। सुपर है ये तो। ठीक है। हेलन तुम भी आना साथ में। दिल तो बहुत है लेकिन शाम को एक लाइव ब्रॉडकास्ट है मेरा। अच्छा ठीक है, फिर अगली बार जरूर आना। जरूर, क्यों नहीं। मुझे कुछ भी करके इस घर में घुसना ही होगा। कोई रास्ता निकालना ही होगा। गुड मॉर्निंग अम्मी। खुश आमदीद। घर की नौकरानी कहाँ है? वो चली गई है। अब घर का सारा काम मैं खुद देख रही हूँ जब तक कि कोई और ना आ जाए। या अल्लाह, तो मैं इंतजाम कर दूंगा आपके लिए। हयात ने कहा है वो अपनी भांजी को भेजेगी। अम्मी अगर आपको ना मिले तो मैं ढूंढूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा। मैं आपके लिए रेस्टोरेंट से खाना लाया हूँ, अपने हाथों से पैक किया है मैंने। शुक्रिया, तुमने जहमत क्यों की? कैसी जहमत अम्मी, देखिए ये हमारे बीच ही रहेगा। आप तो जानती है ना सुमैया साहिबा को। उसे क्या? वो मेरे बेटे की जगह है, उसका क्या ताल्लुक है? हाँ अम्मी, मैंने भी यही कहा। मैंने कहा ये मुस्तफा की जगह है। हाँ अम्मी, वाकई वो औरत बहुत चालाक है। आप उसके मासूम चेहरे पर मत जाइएगा। हस्बुनल्लाह। मैं सब संभाल लूंगा अम्मी, आप फिक्र मत करें। अच्छा बुरा न माने तो एक बात कहूँ, मैं देखे बगैर नहीं रह सका। ये खिड़कियों को क्या हुआ है? हाय क्या कहूँ, इस्माइल इन खिड़कियों को साफ कर रहा था। दरअसल वो बीमार हो गया, अब अगले हफ्ते ही आएगा। इस काम के लिए हफ्ता इंतजार नहीं कर सकते। मैं हूँ ना इस काम के लिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं साफ कर देता हूँ। क्या तुम ये कर सकते हो? अरे अम्मी, मेरा नाम जुल्कर है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह साफ कर दूंगा और ये बिल्कुल हीरे की तरह चमकेंगी। अच्छा फिर तुम ही कर लो। ठीक है अम्मी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें सफाई का सामान दिखा देती हूँ। तुम वो उठा के सफाई शुरू फिक्र कर न दो। करें भाई, आप फिक्र ना करें, परेशान मत हो आप। अर्तुल एक समझदार आदमी है। मेरा तो दिमाग हिल के रह गया है उमर। तो फिर दिमाग को किसी और तरफ लगाएं। वैसे मैं ज़ैनब के घर शिफ्ट हो गया। मैं समझा नहीं। आपको तो हालात का बखूबी अंदाजा है। ज़ैनब अपने घर से नहीं निकल सकती थी, इसलिए मैं वहां शिफ्ट हो गया। तो तुमने सामान बांधा और अपनी बीवी के घर शिफ्ट हो गए। मैं आपकी उलझन समझ रहा हूँ भाई, लेकिन मैं उस औरत के साथ रहना चाहता हूँ जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ।
मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि हम शादीशुदा हैं भी या नहीं। तुम्हें तो अपनी बीवी को अपने घर लाना चाहिए था। वैसे मुझे लगता है कि ज़ैनब साहबा को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ज़ैनब ने तो एक लफ्ज भी नहीं कहा। ये ख्याल मेरा ही था, मैं ही जाना चाहता था वहां। वो तो खुद हैरान थी। मैं भी बहुत हैरान हूँ। खैर मुबारक हो, फैसला तो कर ही लिया है तुमने। बाबा, आ जाओ हैंडसम, खुश आमदीद। उन्होंने कहा कि आप ताया जान के साथ हैं तो मैं यहाँ आ गया। अच्छा किया। ताया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ गायब रहते हो, आते जाते नहीं हो? मैं यही हूँ ताया, आज मेरी क्लासेस जल्दी खत्म हो गई तो सोचा चक्कर लगा लूँ। और बताओ क्या चल रहा है आजकल? अच्छा है, ठीक चल रहा है। मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं लेकिन मेरे पास काफ़ी फारिग वक्त होता है, कभी कभी बोर हो जाता हूँ। ऑफिस आओ, तुम काम करो बेटा। तुम्हारे बाबा से इस हवाले से बात कर चुका हूँ मैं। अच्छा ख्याल है, तुम्हारे कोर्स में भी हेल्प मिलेगी। मेरा मतलब ये अच्छा ख्याल है, लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगा? कुछ तो करोगे ना आगे जाकर। बचपन में तुम्हारे बाबा गर्मियों की छुट्टियों में ऑफिस आया करते थे। इसी तरह मुस्तफा और अजलान भी आते थे। तुम काम सीखोगे यहाँ पे। मतलब आप लोग उस उम्र में कंपनी में क्या करते थे? ओहो यार, क्या नहीं किया मैंने। सिर्फ कंपनी में ही नहीं बल्कि मैंने सब कुछ आजमाया, वेटर, बेल बॉय, सब कुछ। सब काम आने चाहिए हमें। मैं शुरू करूँगा, काम करूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। जबरदस्त बेटा। क्या तुम एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करोगे? तुम यंग हो, तुम्हारे पास नए आइडियाज होंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भाई। तो बस यूं समझ लो कि जब तक कोई नया ख्याल आता है तुम छोटे मोटे काम करोगे, ऑफिस बॉय बनोगे इस कंपनी के। मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो जवान हूँ, दौड़ भी लगा सकता हूँ, इसमें क्या है? चलो अच्छा है, मुबारक हो। तो कल से शुरू करो। कल से आऊंगा। खुश आमदीद दूर फातिमा। शुक्रिया। आपके हस्बैंड नहीं है साथ? नहीं, वो जरा बिजी है। समझ गया, ठीक है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आपके शौहर को उस दिन के बारे में पता था जब हम दोनों नुमाइश पर गए थे? यानी मैं कुछ जानना चाहता हूँ, बस इसलिए पूछ रहा हूँ। बिल्कुल पता था। उन्हें इस तरह की बातों की कोई परवाह नहीं होती अर्तुगरुल साहब। अच्छा, काफी बेफिक्र लगते हैं। अब ठीक है, मैं फिर मौजू पे आता हूँ। वैसे आप ठीक है? कल आप रो रही थी तो मैं आपके बारे में सोच रहा था। मैं ठीक नहीं हूँ अर्तुगरुल साहब। कल रात जो कुछ मैंने और मेरे खानदान ने आपको बताया वो बिल्कुल सच है। ऐसा ही हुआ था। आपने जो कुछ भी सुना सब सच था। दरअसल मैं वो सारी बातें आपसे बराह रास्त जानना चाहता हूँ, इसीलिए बुलाया आपको। मेरे वालिदैन ने मुझे एक ऐसे शख्स से शादी करने पर मजबूर किया जिसे मैं जानती ही नहीं थी, क्योंकि उनके मुताबिक इब्राहिम एक अच्छे खानदान का लड़का था। हमारी वैल्यूज एक जैसी थी। मेरे अम्मी बाबा मेरे लिए बहुत अच्छा ही कुछ सोच रहे थे। वो समझते थे कि मैं इब्राहिम से शादी करके खुश रहूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस सब में आपके शौहर का क्या किरदार है, ये बताइए। कुछ नहीं। मैं रूहान को दिल ही दिल में बहुत पसंद करती थी, लेकिन जाहिर है कि खानदान के खिलाफ नहीं जा सकती थी। शादी की पहली रात इब्राहिम ने मुझ पर हमला किया था। जब मैं डरी तो वो और गुस्से में आ गया और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो आपने किसी को बुलाया नहीं? कोई नहीं आया।
ये मुमकिन नहीं था कि किसी ने मेरी आवाज ना सुनी हो, लेकिन कोई नहीं आया मेरी मदद के लिए। फिर मैं अपनी हिफाजत के लिए खिड़की की तरफ भागकर चली गई थी। मैंने उसे कहा कि करीब आए तो खिड़की से कूद जाऊंगी। मेरा मकसद उसे खुद से दूर रखना था। अर्तुगरुल साहब, जैसा इब्राहिम ने बताया वैसा कुछ नहीं हुआ। सच कह रही, मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, बिल्कुल भी नहीं। यकीन कीजिए अर्तुगरुल साहब, यकीन कीजिए मेरा। मैं आप पर यकीन करता हूँ नूर फातिमा, यकीन है मुझे। बाकी भी बता दूं मैं, जब मैंने आंख खोली तो मैं अस्पताल में थी। इब्राहिम की अम्मी आई और मुझे धमकाया कि मैं अपने घर वालों को कुछ भी ना बताऊं। उन्होंने मेरे कमरे के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा कर दिया, फोन ले लिया और घर वालों को बताया कि मैं इब्राहिम के साथ हनीमून पर गई हुई हूँ। ये नाकाबिले यकीन है। यानी तुम्हारे वालिद उन लोगों को कितने अरसे से जानते थे और वो लोग ऐसे निकले। मैं खुद पर हैरान हूँ कि मैं उन लोगों को नहीं पहचान पाया। बेगैरत लोग। देखें, जिसके दिल में अंधेरा होता है ना, वो उसे छुपाने में माहिर होते हैं। मैंने ये बहुत तकलीफदेह तरीके से सीखा है। अर्तुगरुल साहब, मेरा मकसद इब्राहिम से बदला लेना नहीं है, उसका शैतानी चेहरा दिखाना है। और मैं वाकई आपकी बेटी महर से मोहब्बत करती हूँ। ये मेरी कोशिश है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ झेले जो मैंने झेला। मैं नहीं चाहती कि किसी और औरत पर वो बीते जो मुझ पर बीती। इतना सब होने के बाद आपने केस नहीं किया, तो क्या ये आपका अपना फैसला था? मैंने बहुत लंबे अरसे तक अपने घर वालों को नहीं देखा था कि कैसे हैं वो लोग। मैं उस वक्त अपनी एक दोस्त के घर रह रही थी, किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। काफी वक्त गुजर गया, केस मजीद उलझने वाला था। मैं बस ये चाहती थी कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाऊं और सेहत याब हो जाऊं, बस और कुछ नहीं चाहती थी। और ये सारा इल्जाम आपने अपने वालिदैन को दे दिया? क्योंकि वो कसूरवार थे। उन्होंने मुझे ऐसे शख्स से शादी करने पर मजबूर किया जिससे मैंने कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। उन्होंने मुझसे मेरी राय तक ना ली। वो लोग समझते थे कि इब्राहिम का रिश्ता मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, ठीक है, छोड़े ये सब। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई और मेरी बेटी और मेरे लिए अच्छा चाहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझ पर यकीन करते हैं कि नहीं अर्तुगरुल साहब। मैं दुआ करती हूँ कि महर के साथ कभी कुछ बुरा ना हो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वाह जुल्कर, शाबाश बेटा, तुमने तो अच्छी तरह चमका दिया। मैंने कहा था ना आपसे, कोई भी तुम्हारी तरह सफाई नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने इसमें अपनी ताकत, अपनी सफाई की महारत और अपना प्यार शामिल किया है। शुक्रिया बेटा, अब ये ले लो। अरे ये किस लिए? अरे ले लो। बेशक आप मुझे मार दें, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। अरे बेटा ले भी लो आप। देखें, आप मेरे लिए मेरी अम्मी जैसी हैं। मैं बस आपकी मदद करना चाहता था, मुझे शर्मिंदा ना करे, ठीक है? तो फिर इसे रख लो। नहीं ले सकता। वैसे जब मैं पानी बदलने गया तो पर्दों पर नजर पड़ी, तो मैंने सोचा इन पर भी धूल गर्दा हो गई है, इन्हें भी सफाई की जरूरत है और ये काम कोई मर्द ही कर सकता है। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। मतलब अगर वक्त होता तो मैं कर देता, लेकिन अगर देर करूंगा तो सुमैया साहिबा नाराज होंगी। सुमैया साहिबा तो हद से गुजर गई। मैं क्या कर सकता हूँ, करना पड़ता है क्योंकि मजबूर हूँ मैं। मुझे पसंद नहीं, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकता।
मैं इन्हें बाद में कर लूंगा। कल छुट्टी लूंगा, आपको उस मजार पर लेकर जाऊंगा जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे। तुम परेशान मत हो जुलकर, मैं मुस्तफा से बात करूंगी। तुम्हें सुमैया साहिबा से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह आपसे राजी हो अम्मी, इजाजत दे। ठीक है, मैं सुबह आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया बेटा। खुशामदीद नायला। शुक्रिया अम्मी, बहुत थक गई हूँ मैं। लाओ ये दे दो मुझे। जुलकर ने कितनी अच्छी खिड़कियाँ साफ की। मैंने उसे जाते हुए देखा, वो हमारे घर की खिड़कियाँ क्यों साफ कर रहा था? वो रेस्टोरेंट से खाना लाया था, जब उसकी नजर खिड़कियों पे पड़ी तो बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने साफ कर दी। तो ये बात है। हाँ, बहुत ही अच्छा लड़का है, वो भी साफ दिल का। जूते उतारो और अंदर आ जाओ तुम। ठीक है, आ रही हूँ मैं। हेलो जी, कहिए। क्या करना चाह रहे हो तुम, मुझे बताओगे? मैं तो कुछ नहीं करना चाह रहा। क्या हुआ? तुम रोज हमारे घर आते हो, अम्मी की तारीफ करते हो, और आज तो तुमने खिड़कियाँ भी साफ की। तुम बताओगे हो क्या रहे? अरे यार, खिड़कियाँ बहुत गंदी थी, बर्दाश्त नहीं कर सका तो साफ कर दी मैंने। बगैर किसी वजह के? हाँ, किसी भी उम्मीद के बगैर की है? सवाब की नीयत से। जुलकर, खुदा के वास्ते तुमने ऐसी अब तक कौन सी नेकी की है जो तुम अब नेकी करने निकले हो? यार नायला, देखो मैं बहुत बदल गया हूँ, ठीक है? मैं अपनी पिछली गलतियों को मिटाने के लिए ऐसे नेकियां करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें क्या है? मेरी बात सुनो, खबरदार अगर कोई गलत हरकत करने के बारे में सोचा। अरे नहीं, नहीं करूँगा ऐसा कुछ। इसके अलावा मरियम अम्मी से मोहब्बत करता हूँ मैं, और हम एक ही टीम में हैं, एक दूसरे के काम आते हैं नायला। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अम्मी की जिंदगी में उनका शौहर और उनके बच्चे अहम हैं, समझ गए तुम? ये बात जहन में रखो। ये तो मैं पहले ही समझ चुका हूँ, फिक्र मत करो। देखेंगे। खुदा हाफिज। बड़ी आई, मुझे नसीहत कर रही है। खैर, उन्होंने बहुत इस्रार किया तो मैंने उसके बाद बोलना शुरू कर दिया। तुम तो छा गई यार। देखो तो खुद को। जिमल कहाँ है? आज रात वो अपने दोस्तों के साथ में आने में देर हो जाएगी। अब जब से वो कॉलेज जाने लगी है तो वो भी देर से आने लगी है। वाकई एलिफ, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा आज का? हाँ, अच्छा था, कोई खास नहीं, बस वो इब्राहिम वाला मामला निपटा दिया। बहुत बुरा था वो। क्या फिर आ गया था वो उमर? बदकिस्मती से। मतलब तुम्हारी वो रात अच्छी नहीं थी? ऐसा ही है। हाँ, लगता है रमीज आ गया है। जब देखो आ जाता है। अरे कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा देखो, स्किन ट्रीटमेंट करवाई है। बकवास मत करो। मेरी जान। खुश आमदीद। शुक्रिया। आ जाओ। आप सबको शाम बखैर। शाम बखैर। वेलकम रमीज। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे हस्बैंड उमर और यह है रमीज। खुशी हुई मिलकर। मैं रमीज। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। आप कैसे हैं? अब तो मुझे देखकर बेहतर महसूस कर रही होंगी। हाँ, तुम्हें देखकर तो अब और भी बेहतर हो गई हूँ। अरे माशाल्लाह, जश्न मनाएंगे हम। तुम्हें तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं थी रमीज। ये आप लोगों के लिए। अरे वाह, थैंक यू सो मच सवेरा। क्या बात है सवेरा, तुमने तो फौरन ही रेडी कर दिया ड्रिंक। मजे से पिए। तो ये लीजिए। उमर? नहीं शुक्रिया, मैं नहीं लूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। लीजिए, खवातीन के लिए। शुक्रिया। अच्छा, तो फिर ज़ैनब की नई नौकरी के नाम। बहुत सारी रेटिंग्स, पोस्टर्स और बिलबोर्ड्स के नाम। बिल्कुल सही कहा। बेटी, जवेरिया को फीड करवाया तुमने? उसे हर 2 घंटे में फीड कराओ, वरना वो चिड़चिड़ी हो जाएगी। अपनी बेटी के बारे में मैं खुद फैसला कर सकती हूँ, आपकी जरूरत नहीं है। ये खाना तो रेस्टोरेंट का लग रहा है। वहीं से मंगवाया ये खाना जुलकर लाया था। ओह, सच में कितना मेहनती और अच्छा लड़का है वो। आज जब आया, खिड़कियां देखी तो कहने लगा, मरियम मम्मी, क्या मैं ये खिड़कियां साफ कर दूं? बहुत गंदी हैं। सच कहूं, बहुत ही अच्छा लड़का है। अल्लाह उससे राजी हो, उसके दिल की हर मुराद पूरी हो। हाँ, आमीन। मुस्तफा, लगता है मुझे आज कहना ही पड़ेगा।
अपनी जुबान को बंद रखो, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं कि किस मौके पर क्या बात करनी चाहिए। अजलान बेटा, इस शादी वाले मामले को भी जल्द निपटाना होगा। ये काम भी बहुत जरूरी है। सही कहा अब्दुल्ला साहब, ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है पापा। कौन सी शादी? चूंकि तुम्हारी तलाक हो चुकी है इसलिए दोबारा शादी जरूरी है। क्या कहा? अब ये बात कहाँ से आ गई? दुआ बेटा, इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमें जेब नहीं देता, फिर लोग भी क्या कहेंगे। दोबारा निकाह करना जरूरी है। लोगों के पास ये सब सोचने का वक्त नहीं है, बेफिक्र हो जाए। और वैसे भी आपके लिए कोर्ट के पेपर ज्यादा अहम थे ना, और वो तो हमारे पास है। शरई निकाह यकीनन अहम है, लेकिन सरकारी रजिस्ट्रेशन के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मैं ये सब संभाल लूंगा पापा। मुझसे पूछे बगैर तुम क्या संभाल लोगे अजलान? ये तो देखो कि मुझे तुमसे शादी करनी भी है या नहीं। तुम एक साथ एक घर में हो, तुम्हारी एक बेटी भी है। लोग बातें बनाते हैं। देखें, बात सुने, ये फैसले जज्बात में नहीं होते, और मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ अभी। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है इस वक्त। मैं तो बहुत हैरान हुआ जब एलिफ ने बताया कि तुम शादी कर रहे हो। ये बात आई कहाँ से वैसे? हैरान होने की बात नहीं, कभी कभार ऐसा ही होता है ना। वैसे तजस्सुस में तो मैं भी हूँ रमीस। एलिफ से पूछा था लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। इन्हें पता नहीं है। बकवास मत करना। प्रेग्नेंट है एलिफ। क्या? कैसे? अरे मेरा दिल बैठ रहा है। देखे मॉम, ये मजाक कर रहा, आपको पता तो है इसके बारे में, ये सच नहीं है। आप कोई स्पोर्ट्स क्यों नहीं करती? मैंने सोचा आपके जिस्म में सर से पांव तक खून दौड़ना चाहिए। देखिए अब आपके चेहरे पर रंग आ गया है, गाल टमाटर जैसे हो गए हैं। मेरे आने पे खुश है ना आप? काश तुम ना आते। आप भी ना अम्मी। मैंने कहा था ना कि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, अब तो देख ही लिया होगा आपने। मेरे बगैर तुम्हारी जिंदगी बेरंग है। मेरा ख्याल है तुम दोनों अपने नामों के हिसाब से ही जी रहे हो। एक का नाम रमीज है, एक का नाम एलिफ है। दोनों साथ हो तो आग भड़क उठती है। तो ये जुदाई का जो अरसा था उसमें तुम क्या कर रहे थे? इसने एक नाजायज बच्ची पैदा की। नहीं, नाजायज नहीं है, वो जायज बच्ची है मेरी। लेकिन उसकी अम्मी ने तो मुकदमा दायर किया था। देखिए मेरी बात सुने, मैं कैसे जानता? इतने महीनों बाद कोई जान ही नहीं सकता था। टेस्ट करवाया, पता चला बच्ची मेरी ही है। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी एक बेटी भी है ना? मैं आपका हाथ चूमने के लिए उसे लाऊंगा। उम्र कितनी है और नाम? 4 साल। नाम जैनब है। अल्लाह सलामत रखे उसे। बहुत शुक्रिया। हाँ, वैसे जब हम साथ थे तो हमने भी यही प्लान किया था कि अगर हमारी बेटी हुई तो उसका नाम हम जैनब ही रखेंगे। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अगर यहाँ कोई वादा पूरा ना करने वाला है तो मैं नहीं हूँ। क्या मेरी बेटी है? हाँ है। उसका नाम जैनब है? हाँ है। मैंने उसे किसी और के साथ पैदा किया, ये वाला काम सही नहीं किया। ये लड़का मुझे मार डालेगा। मैं कहती थी ना आप लोगों से, कितना पागल है। तुम मुझ पे यकीन कर सकती हो। शुक्रिया जान। एंजॉय करो। रोहान अर्तुल साहब ने तुम्हें सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, जो कुछ मेरे साथ हुआ। वो भी बहुत उदास हुए। मेरा ख्याल है अब वो समझ गए कि इब्राहिम कैसा इंसान है। नूर फातिमा, जानती हो ना, उस इब्राहिम का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब छोड़ दो सब कुछ जो हमने झेला। मैं तुम्हारी शादी वाले दिन और उसके बाद होने वाली बातों को याद करता हूं तो खून खौलता है मेरा। बुरा नहीं मानना मेरी जान, लेकिन मुझे अर्तुल या मेहर की जरा भी परवाह नहीं। ठीक है, मैं अब दोबारा जिक्र नहीं करूंगी।
मैं जानता हूं तुम बहुत दुखी हो और तुम्हें ऐसे देखना मुझे मार देता है, लेकिन इस बात से कीना बढ़ता है मेरे दिल में। ठीक है, कोई पागलपन मत करना, बिल्कुल पुरसुकून रहना। ठीक है, तो फिर इसे यहीं खत्म कर देते हैं, दोबारा इस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही होगा। वैसे उमर ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गए हैं, तुम्हें पता है? उमर चाचा? हाँ, वैसे बहुत अच्छा किया है उन्होंने ये। वो भागकर अपनी महबूबा के पास चले आए। किस बात पर हंस रही हो? पता नहीं, मैं अपने चचा को ज़ैनब साहिबा के घर में सोच ही नहीं सकती थी। क्यों? ये मोहब्बत है, हमारी तरह। कोई भी हमारी तरह नहीं हो सकता। फातिमा, तुमसे एक और भी बात करनी थी मुझे। क्या? वो मुझे कल स्टेज पर जाना है। तुमने छोड़ नहीं दिया था? छोड़ दिया था, लेकिन वो हमें पहले ही एडवांस पैसे मिल चुके थे, इसलिए जाना जरूरी है अब। हम उसे एक अलविदाई रात समझ सकते हैं। हाँ ठीक है। शुक्रिया, ये आखिरी है, मैं वादा करता हूं। बाबा जान, बेटा, तुम्हें जितने तोहफे मिले थे सब जमा कर लो, हम वापस देंगे उन्हें। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादी वहां नहीं होगी। क्या मतलब है इस बात का बाबा? मैंने तुम्हें अपना फैसला सुनाया और तुम मुझसे आवाज ऊंची करके बात कर रही हो। मैं इब्राहिम को पसंद करती हूँ। वो इंसान जैसा नजर आता है वैसा नहीं है, और मैंने तुम्हें सड़क से नहीं उठाया। क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब है? और आप क्यों उन लोगों की बातें सुन के यकीन कर रहे हैं बाबा? क्योंकि वो लोग सच बोल रहे हैं। आज मैं नूर फातिमा से मिला था, क्या हुआ क्या नहीं उसने मुझे सब बता दिया। वो इब्राहिम पे सिर्फ बहतान लगा रही है क्योंकि उनकी शादी नहीं चल सकी बाबा। बिल्कुल नहीं, नूर फातिमा झूठ नहीं बोलती। आपको इतना भरोसा कैसे है? हाँ, कैसे इतना भरोसा? बाबा, वो नूर ज्यादा अहम है या फिर मैं? तुम मुझसे बात किस तरह कर रही हो? पहले मुझे ये बात समझाओ, तुम्हें हो क्या गया आखिर? आप मेरी बात नहीं सुन रहे तो इसके अलावा क्या बोलूं मैं आपसे? तुम अपने कमरे में जाओ, जाकर पहले अपना दिमाग ठंडा करो। जब दिमाग ठिकाने पर आ जाए उसके बाद बात करेंगे। मेरा फैसला अब नहीं बदलेगा बाबा, आप सिर्फ बकवास कर रहे हैं। और बंद करो अपना। मैंने फैसला सुना दिया, तुम्हारी शादी उस घर में हरगिज नहीं होगी। मैं तुम्हें किसी दरिंदे के हवाले नहीं कर सकता। तो आपने क्यों कहा था? क्यों कहा था कि वो मुझसे दोबारा मिलने आएंगे? गलती हो गई मुझसे, गलती थी वो मेरी। सुन लिया, मुझे नहीं पता था वो लोग किस कदर गंदे हैं। आप पे यकीन नहीं करना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। हेलो इब्राहिम, बाबा कह रहे हैं कि रिश्ता खत्म हो चुका है। अब क्या करें? उस फैमिली ने बाबा का दिमाग बदल के रख दिया है। अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ।
जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। आखिरकार कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? वो बहुत बुरे लोग हैं। बहुत। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उनकी बेटी को नहीं चाहता हूं। यही वजह है कि वो ये सब कर रहे हैं। मगर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हमें कोई भी नहीं रोक सकता। मैं जानती हूँ इब्राहिम, मालूम है। अजलान। जी अम्मी। हाय, दुआ शायद वॉशरूम में है। जी हाँ। मैं अपनी पोती को उसके सामने उठा भी नहीं सकती हूँ, मुझे करीब भी नहीं आने देती। दिल सच में दुखता है मेरा। अरे आप लेना इसे। हाय हाय दादी की जान, मैं तुम पे कुर्बान जाऊं। मेरी प्यारी बेटी, दादी तुम्हें बहुत याद करती है मेरी जान। हाय बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। दुआ का ये रवैया मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है। वापस तो आ गई है, लेकिन वो कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। अभी उसे अपनी मर्जी कर लेने दें। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से वो ये दिखाना चाहती है कि वो पीछे हट रही है। देखो, मेरा दिल कहता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। ऐसा क्यों लग रहा है? मालूम नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। मोहतात रहने की जरूरत है। मशहूर मॉडल ने अपने वकील फिजा यल्दरम को गले लगाकर, जिन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, खुशी के आंसुओं के साथ फैसले का जश्न मनाया। मैं हमेशा उन औरतों के साथ खड़ी होती हूँ जिनके साथ नाइंसाफी हुई। इंसाफ हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं। महरमा, नमाज का वक्त हो गया। तुम सुन रही हो बेटा? नमाज का वक्त हो गया है। मैं इब्राहिम से मोहब्बत करती हूँ और हम शादी करने वाले हैं। मुझसे राब्ता मत कीजिएगा। अल्लाह खारत करे। हटो यार, सामने से हटो यार। हद है यार। निकल भी जाओ यार, क्या कर रहे हो? जाओ, चलो। अल्लाह मुझे सब्र दे।
निकलो जरा, निकलो बाहर, निकलो, तुम्हें बताता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? बताओ मुझे, क्यों पीछा कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? बताते क्यों नहीं? बताओ, नहीं तो मार डालूंगा तुम्हें। दफाओ से। हाँ ठीक है। भाई पागल हो गए हो क्या? क्या कर दिया मैंने? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप लोग जाइए यहां से। मुझे माफ कर देना भाई। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन गलती आपकी थी। मैं जरा जज्बाती हो गया था, माफी चाहता हूँ तुमसे। चले जाए, कोई बात नहीं। क्या उमर ने तुमसे कुछ कहा? किस बारे में? तुम्हारे टीवी शो के बारे में। मम्मी आप यकीन नहीं करेंगी, उसने कुछ नहीं कहा। कल उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मम्मी। अरे तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। बस ये जान ले कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे एलिफ के बारे में फिक्र हो रही है। हाँ बिल्कुल, एलिफ की ही फिक्र करें। क्या वो वाकई रमीज के लिए सीरियस है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मम्मी बात तो कुछ ऐसी ही है, वो दोबारा उससे शायद यही सोच के मिल रही है। मेरा दिल कहता है एलिफ ने कुछ किया है और अब वो उसे साफ करने की कोशिश कर रही है। शादी करेंगे या नहीं मुझे नहीं मालूम। पिछली बार जब तुमने ये कहा था, दुआ असलान के पास भाग गई थी। थैंक यू सो मच मम्मी, सुबह सुबह आपने ये सब कुछ याद दिला दिया। वो अलग होते हैं, झगड़ते हैं, फिर सुलह कर लेते हैं। 2 महीने बाद शायद फिर यही हो जाएगा। तो ज़ैनब बेटा, क्या तुम इस बार इसका अंदाजा लगा सकती हो? उफ, हाँ मम्मी लगा लूंगी। ठीक है, तो फिर मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ। गुड बाय। सुबह का आगाज कितनी शानदार तरीके से हुआ है। हेलो। हेलो, क्या कर रही हो एलिफ? नाश्ते पर क्यों नहीं आई? आज मैं बहुत मसरूफ हूँ, नहीं आ सकती। शाम में आ जाऊंगी तुम्हारी तरफ। ठीक है एलिफ, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। देखते हैं कि उमर ने अप्पू को कल के डिनर के बारे में कुछ बताया या नहीं। बहुत शुक्रिया। मजे से पिए। वाह, तो क्या आप छापा मारोगी? नहीं, तुम्हारी याद आ गई। चैनल पर क्यों नहीं आई तुम? हम 1 घंटे में वहाँ मिल सकते थे। हाँ, तुम काम पर बड़े स्टाइल में रहते हो। अलग ही पर्सनालिटी है, बिल्कुल कूल और अलग थल है। अरे यार, खुदा के लिए, अगर मैं कूल नहीं होऊंगा तो फिर कौन होगा? यार तुम फिर से नार्सिसिस्ट हो गए हो और फिर वैसी ही बातें कर रहे हो। खुद पसंदी के बारे में क्या पता है तुम्हें? यही कि तुम हो। खुद पसंदी का मतलब इंसान में खुद एतमादी की कमी होना है, ठीक है? मैं बिल्कुल भी वो शख्स नहीं हूँ। पावर हंग्री हूँ मैं। तुम जानते हो ये भी तुम पर जचेगा। अच्छा खैर छोड़ो, उस रात क्या तुम ज़ैनब के पास गए थे? गया था, अच्छा वक्त गुजरा, हमने फैमिली डिनर भी किया। फैमिली डिनर और तुम? लेकिन ये दोनों तो अलग अलग बातें हैं। यार रमीज, एक सवाल है तुमसे। तुम्हारा ज़ैनब और उसके खानदान के साथ क्या मामला है? तुम जानती हो ना, इन चीजों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। समझ रही हो ना मेरा मतलब? मैं तुम्हें सिर्फ कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी तरह समझो। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं चल रहा है और ना ही हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई मामला है। अच्छा बस करो यार, मेरा दिमाग पक गया है। ठीक है, यकीनन ये बहुत अहम बात है क्योंकि तुमने बकवास शुरू कर दी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वो लोग हैं जिन्हें मैं पहले से जानता हूँ। अगर तुम्हारी तफ्तीश खत्म होगी तो मैं जाके शावर ले लूँ? ठीक है, मैं यही हूँ। तुम बाहर आओगे तो हम साथ चलेंगे। ओके, 15 मिनट में वापस आता हूँ, ठीक है? या खुदा, ये लड़का पागल हो गया है क्या? बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं महते। महते,
भाई कैसे हो तुम? ठीक हूँ और यहाँ काम भी शुरू कर दिया है। अरे वाकई? एडवर्टाइजिंग के डिपार्टमेंट में है। ताया जान ने कहा आकर शुरू कर दूँ, मना नहीं कर सका और उनकी बात मान गया। हाँ, ये तो अच्छा किया। खैर बहुत बहुत मुबारक हो, अच्छा काम करना। शुक्रिया भाई। ओह मेते, तो क्या तुमने भी यहाँ काम शुरू कर दिया? अगर किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो मेरे पास जरूर आना। ठीक है भाई, शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। रोहन, इसने काम अब शुरू किया है, लेकिन याद रखो यहाँ का असल मालिक तो यही है। जानता हूँ, फिक्र न करो। चलो मिलते हैं बाद में। तुम्हें कोई मसला हो तो मुझे बताना, मैं ऊपर ही होता हूँ। ठीक है जरूर भाई। चलो चलते हैं। ओह अल्लाह, मैं क्या कर रहा हूँ या अल्लाह, ये मैं कैसे इंसान बन गया हूँ? क्या हो गया मुझे? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। अर्तुगरुल साहब, बैठिए। माफ करिए, मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ अर्तुगरुल साहब। बिल्कुल आपकी तरह जब मैं सुबह उठा तो मुझे भी एक खत मिला जिसमें लिखा था कि मैं जा रहा हूँ। फोन नहीं किया आपने? बिल्कुल किया, फोन किया उसे, लेकिन उसका फोन बंद है। अर्तुगरुल साहब, आए मोहब्बत करने वालों से खफा ना हो ताकि वो सुकून से घर वापस आ जाए। हाँ, बात सुनो मेरी, ढूंढो अपने बेटे को, ढूंढो उसे जाकर, क्योंकि अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो ये ठीक नहीं होगा। अगर मेरी बेटी को जरा सा भी नुकसान हुआ। इब्राहिम ऐसा नहीं है, यकीन करें। अच्छा, मैंने तुम्हें बता दिया है। उसे कॉल करें। आपके पास उसका नया नंबर है ना? हाँ, करता हूँ कॉल उसे। आपने उससे नंबर लिया तो था ना? लिया था, लिया था। उमर, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया। हाँ ठीक हूँ भाई, बैठे आप। आइए भाई। क्या तुमने अर्तुगरुल साहब से बात की? मैं नहीं चाहता कि वो सोचे हमें परवाह नहीं। नहीं, अभी बात नहीं की, लेकिन फोन करता हूँ अभी। जी कहें उमर। कैसे हैं अर्तुगरुल साहब, ठीक है? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ उमर। इब्राहिम मेरी बेटी को लेकर भाग गया। क्या? खैरियत है उमर, क्या हो गया? कल रात हमारी थोड़ी बहस हो गई थी, फिर जब सुबह मैं उसे नमाज के लिए जगाने गया तो वो कमरे में नहीं थी, बस एक तहरीर छोड़ गई। पुलिस को खबर किया आपने अर्तुगरुल साहब? हाँ की, बिल्कुल की मैंने। यहाँ तक कि बहुत देर मैंने उन लोगों को बनाया भी, मगर जाहिर है वो 18 साल से ऊपर है तो उन लोगों ने कह दिया वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा उसकी मर्जी नहीं होती तो वो नहीं जाती। या अल्लाह, अर्तुगरुल साहब बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह वो जल्द आपसे राब्ता करेगी। आमीन, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, मैं बाद में कॉल करूंगा आपका। शुक्रिया उमर, बहुत शुक्रिया। क्या उनकी बेटी भाग गई? हाँ, बदकिस्मती से। अल्लाह अर्तुगरुल साहब पर रहम करे। आमीन। वो खुद भी कुछ कर रहे होंगे, कुछ लोगों को शामिल भी किया होगा, मगर हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए भाई। मैं काजिम साहब को कॉल करता हूँ। ठीक है। क्या चल रहा है सब? अरे आओ एलिफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अब्दुल्ला साहब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप। ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। और बताओ कैसे आना हुआ यहाँ? मैं यहाँ रोहान को मुबारकबाद देने के लिए आई थी असल में, लेकिन मुझे तो यहाँ आप नजर आ गए, एक के बदले दूसरा। मैं जरा मेहते से मिलकर आता हूँ, फिर मिलते हैं। आप बताइए कैसे हैं आप अब्दुल्ला साहब? बिल्कुल ठीक। पहले तो आप मुझे कॉफी या किसी और चीज की पेशकश कर देते थे, पर लगता है अब खत्म हो गया किसी डर की वजह से। बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, आइए। बेटी, ये खास तौर पर मैंने मलातिया से मंगवाए हैं दूध। बहुत फायदेमंद है, खा लेना। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन नहीं। बेटी तुम मेरे लिए नहीं लेकिन अपनी बेटी के लिए जरूर खाना। हर बात पे जिद ना करो। ठीक है, खा लेती हूँ। तो दुआ, यूनिवर्सिटी का क्या होगा? बच्चा हो जाए तो यूनी लाइफ खत्म हो जाती है ना? नहीं नायला, यूनिवर्सिटी जाऊंगी। तो बेबी का क्या होगा? पढ़ने वाली या काम करने वाली अकेली नहीं हूँ मैं। ये सब करते हैं और मैं भी वही करूंगी। मैं संभाल लूंगी, कोई बात नहीं है। हाँ, ये तो अच्छा हो जाएगा अम्मी। जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। बच्ची के साथ पढ़ना मुश्किल होगा तुम्हें, इस बारे में तुम सोचना भी नहीं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अजलान वैसे भी तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देगा। वो चाहता है कि उसकी बेटी इसी घर में रहे। इस बात का फैसला मैं करूंगी। मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, वो मुझे नहीं बता सकता। दुआ, तो तुम जल्दी शादी कर लो। इस तरह एक साथ रहना गुनाह है, अच्छी औरतों की निशानी नहीं है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अगर निकाह के बगैर यहाँ रहना गुनाह है तो ठीक है, गुनाह ही सही। इसकी बात का बुरा मत मानो तुम और अजलान शादी कर लो ताकि लोगों का मुंह बंद कर सको। दुआ बेटी, ताकि कोई भी तुम पर उंगली ना उठा सके। मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, और वैसे भी मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी। अगर पढ़ना चाहूंगी तो पढ़ूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी जिंदगी है, मेरे फैसले हैं और मेरी बच्ची है। आज मेरी शहजादी कमरे में चलते हैं हम। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे सब्र दे। या अल्लाह मदद। तो क्या आप मुझे मुबारकबाद नहीं देंगे? क्यों नहीं, मुबारक हो। मैंने सोचा नहीं था आप शादी करेंगी। और क्यों नहीं सोचा था आपने ऐसा? आपने तो कहा था कि मैं बहुत खतरनाक हूं। मुझे तो अब भी मरियम साहिबा की बातें अच्छे से याद है, और आपने कभी मेरा दिफा नहीं किया क्योंकि आप डर गए, भाग गए। हयात की रिश्तेदार भी अभी तक नहीं आई, तो ऐसा करते हैं किसी और को ढूंढ लेते हैं। अब्दुल्ला साहब को कहती हूँ किसी का इंतजाम कर लेंगे। मरियम, मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है अब्दुल्ला साहब, आप मसरूफ हैं तो मैं भी रूहान से मिलाती हूँ जब तक। एलिफ है ना वो? आप उस फहाशा औरत के साथ हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं मीटिंग में हूँ। मैंने कहा ना बाद में कॉल करता हूँ, वो रोहान से मिलने आई है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो चुड़ैल मेरे शौहर का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? एलिफ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। अल्लाह तुम्हारे साथ वही करे जो वो बेहतर जानता है। अब्दुल्ला साहब, मैंने आपसे कहा कि मैं शादी कर रही हूँ, आपने फिर भी मरियम साहिबा से कहा कि आप मीटिंग में हैं। अगर आज आप मेरे पास आते, मिन्नतें करते, कहते कि आप तलाक दे रहे हो उसे, तो क्या मैं आपको एक्सेप्ट ना करती?
एलिफ, मैंने आपसे कहा था मुस्तफा, क्या हाल है तुम्हारा? अच्छा, तो आप हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा आप भी। रेस्टोरेंट के लिए निकल रहा था तो सोचा कि पूछता चलूं कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। नहीं, कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुम आराम से जाओ। चले फिर मैं निकलता हूँ। ओह एलिफ, खुशामदीद। रोहान, तुम्हें क्या हुआ है? पूरी तरह कांप रही हो। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं तुमसे मिलने आई थी। यहाँ कैसे हो? यकीन तो नहीं आता, लेकिन खैर। कैसा चल रहा है यहाँ सब कुछ, ये बताओ मुझे। अच्छा है, मेरा काम अभी ज्यादा नहीं है, बस सारा दिन यहाँ बैठा रहता हूँ। कम ऑन। हाँ तो ठीक है ना, बस सर हिलाओ, अपनी सैलरी रिसीव करो, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। पता नहीं ये कब तक चलेगा, वो मुझे कुछ करने नहीं देते। मतलब अजीब सी बात है ना ये, यानी मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी चंद दिन ही तो हुए हैं। एलिफ, वैसे याद है तुम्हें मैंने फोन पर मेहर के बारे में बताया था, तो क्या तुम नूर से मिल सकती हो? हाँ। वो उस मामले पर वाकई परेशान है, शायद तुम उसकी मदद करो, उसका जहन साफ हो जाए। तुम देख लो क्या कर सकती हो इस मामले में। मैं तुम्हें उसके रियल एस्टेट ऑफिस की लोकेशन भेज दूंगा जहाँ वो काम करती है, ये हमारे ऑफिस के बिल्कुल करीब है। और हाँ, वो लड़की इब्राहिम के साथ भाग गई। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम यार? हाँ, वो चली गई। अभी उमर ऑफिस आया था, उसने बताया। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। ठीक है एलिफ। यकीन नहीं आ रहा है सुनकर। अम्मी? हाँ। क्या आप रो रही हैं? नहीं नहीं नायला, दुआ कर रही थी मैं, आंखों में पानी आ गया। नजर बद की दुआ। तुम्हें क्या चाहिए नायला? जुलकर आया है, कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं था तो जाकर मैंने खोला। मैं भूल गई थी, वो मुझे मजार पे लेके जाएगा, मैं जाकर तैयार होती हूँ। अम्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, तो जाकर तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। खुशामदीद बेटा। अम्मी, पर्दे अभी बदल दूं या बाद में? फिलहाल तुम इन पर्दों को भूल जाओ और मुझे मजार पे ले चलो, इनको बाद में देख लेना। बिल्कुल अम्मी, जैसा आप कहें। चलें। रुको रुको 1 मिनट, नायला भी साथ में चल रही है। माफ कीजिएगा, मैं आ गई अम्मी। चलो बेटा। आइए अम्मी जान, आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ बेटा। हाँ तो उनको जगह दीजिए। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ख्याल से। ये तो साफ जाहिर है कि ये मेरे खानदान का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कबूल करे। आमीन आमीन। जुलकर, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे रडार पर अम्मी है। यार वो एक अजीम शख्सियत है, बहुत काबिल एहतराम है वो। पता है मुझे, तुम बहुत चालाक हो। ऐसा नहीं है नायला, क्या वो रो रही हैं? हाँ पता नहीं, कुछ तो है जो इन्हें परेशान कर रहा है।
या अल्लाह, अल्लाह इनकी मुश्किल आसान करे। मुझे तजस्सुस हो रहा है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। ओह, वो आ रही है, जाओ तुम सामान ले लो। ठीक है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये ले लो। भाई मुझे भी तुम भी ले लो। सारे बच्चे मिलकर मरियम साहिबा के लिए दुआ करेंगे, ठीक है? जाओ अपने दोस्तों को भी दे देना। ये लो, ले जाओ। मम्मी अल्लाह कबूल करे। बहुत शुक्रिया बेटा। मैंने आपकी तरफ से बच्चों में बिस्किट तकसीम कर दिए। शुक्रिया तुम्हारा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे और इस अमल को कबूल करे। आमीन आमीन। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। काश ऐसा होता कि मेरी भी आप जैसी एक माँ होती तो मैं उन्हें सर पर बिठाता। मतलब आप हर चीज के लिए इतनी मेहनत करती हैं। अचानक से ये ख्याल तुम्हें कैसे आया? मैं समझ सकता हूँ, मतलब एक माँ ही है जो पूरे घर को संभालती है, मगर माँ के जज्बात कोई समझता ही नहीं। सही कहा। देखा, कम से कम ये बच्चा तो समझता है मुझे। जानते हो ना, जो मेरे अपने हैं वो मेरी कदर बिल्कुल नहीं करते। अम्मी, मुझे अपना बेटा समझे, जो कहेंगी मैं करूँगा। शुक्रिया बेटा। संभाल कर आ जाए, मेरा बाजू पकड़ ले। एलिफ, खुश आमदीद। शुक्रिया। चलो आ इधर बैठो। क्या हाल है? सोचा ऑफिस जाने से पहले तुम्हें देख लूं, रूहान से भी मिलकर आ रही हूँ। और तुमने सुना जो हुआ? हाँ यार, सुना मैंने। हमारी बात नहीं हो सकी थी, तुम मुझसे नाराज हो ना? मैं नाराज जरूर थी, पर अब सब ठीक है। देखो, चाहे मैं तुमसे नाराज हूँ, पर मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी, ठीक है ना? मैं जानती हूँ एलिफ, जो मैंने कहा उस पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हारे साथ बहुत पर्सनल हो गई थी। अरे खैर, छोड़ो ना ये सब कुछ। कैसी हो तुम और कैसा चल रहा है सब? वो कातिल तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा है ना? सच बताना मुझे। नहीं कर रहा। वो लड़की उसके साथ कैसे भाग सकती है? इतनी बेवकूफी कैसे कर सकती है? कौन किसके साथ भाग गया? मुझे नहीं मालूम, रूहान ने मुझे अभी बताया, उसे भी उमर ने बताया था। नहीं, ये मुमकिन नहीं। हमने उन्हें सब कुछ बता दिया था। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग इतने करीबी हो। इस बात का करीबी होने से कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। मैं बहुत खुशकिस्मत थी एलिफ, मैं नहीं मरी, क्योंकि मेरे पास तुम थी, दुआ थी, दोनों थी। लेकिन उस लड़की के पास कोई नहीं है। हाँ यार, लेकिन अब हम क्या करें उसके लिए? हमें किसी तरह मदद तो करनी होगी ना उसकी। मैं उसके पापा को फोन करती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन बात सुनो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे कॉल करोगी। मैं जानती हूँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा ठीक है नूरा, मुझे भी चलना चाहिए। तुम अपना काम देखो, बाद में बात होगी। माफ करना एलिफ, तुमने ये बात कही तो मैं सोचने लग गई। अरे कोई बात नहीं, चलो ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। हाँ जरूर, चलो अल्लाह हाफिज। ठीक है, एक मिनट। हाँ कहो नूर फातिमा। अर्तुगरुल साहब, आप कैसे हैं? मुझे पता चला महर के बारे में, कोई खबर मिली? अभी तक कोई खबर नहीं। अल्लाह खैर करे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी बेटी ऐसा करेगी मेरे साथ, बल्कि वो तो इन सब हरकतों के खुद बहुत खिलाफ थी। लेकिन जब से वो इब्राहिम से मिली है, उसका मिजाज बिल्कुल तब्दील हो गया। ये मोहब्बत है। मोहब्बत में तो इंसान सिर्फ अपने दिल की मानता है। ढूंढ तो रहे हैं हम लोग उसे हर जगह। क्या आपने इब्राहिम के घर वालों से पूछा कि वो कहाँ है? हाँ बात की थी मैंने, बिल्कुल बात की थी, मगर उन्होंने कहा कि उनका राब्ता भी नहीं हो पा रहा इब्राहिम से। वो झूठ बोल रहे हैं अर्तुगरुल साहब, बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं, जैसे कि उन्होंने मुझे छुपाया था। अर्तुगरुल साहब देखे, मैंने आपसे कहा था मैं आपको बिल्कुल भी डराना या फिक्रमंद करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ।
अगर मैं किसी भी तरह मदद कर सकूं तो आप मुझे हमेशा फोन कर सकते हैं। ठीक है नूर फातिमा, बहुत शुक्रिया। मैं दुआ गो हूँ। खुदा हाफिज। मेरा काम खत्म हो गया, क्या मैं जा सकती हूँ? अगर आप कहेंगे तो मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। हाँ बिल्कुल जा सकती हैं आप। शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाए आ जाए। कैसा चल रहा है सब? हाँ शुक्र। आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाओ, दुआ के साथ मामला ठीक हो गए हैं तुम्हारे? बिल्कुल नहीं, दुआ बारूद की तरह है, सलाम तक नहीं करती, बाकी समझ जाएं आप। क्या वो गलत है? मैं उसे गलत कह भी नहीं रहा हूँ अंकल, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? कोई मशवरा तो दे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अजलान, मुझे तो गिनती भी याद नहीं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मशवरा दिया है, लेकिन जो तुम्हें करना चाहिए वो ये है कि उन दोनों को लेकर ज़ैनब के दरवाजे पर दस सकते हो। मुझसे नफरत करती हैं वो। मैं हमेशा यही कहता हूं तुमसे, लेकिन क्या वो गलत है? मैं आपकी बात मान तो लूं अंकल, मैं नाउम्मीद नहीं लौटना चाहता। अजलान, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं। अगर तुम अपनी बीवी को वापस जीतना चाहते हो तो तुम्हें यह खतरा मोल लेना होगा, अपनी गलतियों का अजाला करना होगा तुम्हें। ठीक है, जो आप कह रहे हैं मैं वही करूंगा। मैं भी तुम्हें वही मिलूंगा, मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होगा। ठीक है। वैसे आप क्या उनके साथ ही रहते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हूं वहां।